Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं हूं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज भाई दिवाली स्पेशल पर मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं डिस्कशन के लिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बढ़िया चैप्टर है। किसी भी प्री लेवल या फिर एग्जाम में, पीओ या फिर क्लरिकल में एक क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जरूर बनता है। तो आज हम सीखेंगे कुछ छोटी सी बेसिक सी बातें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में कि कैसे इसका ओवरव्यू, थीम क्या है और कैसे हमें क्वेश्चंस को फेस करना है। तो बड़े जो है आसान से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं जो आपके कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। तो अगर कंसेप्ट डेवलप नहीं है और थोड़े से बीच में मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिसका कंसेप्ट डेवलप है वो उस चैलेंज को फेस करेगा जहां पे क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट होगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं एक बार इसको, तो और देखते हैं कि भाई दिवाली स्पेशल में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होने वाला है। एडवांस में दिवाली की शुभकामनाएं। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या होगा। पहले बात करते हैं कि एक ओवरव्यू पर, एक थीम पर कि परमुटेशन क्या है। इट्स अ सेट ऑफ लूजली स्पीकिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ इट्स नंबर इन अ सीक्वेंस। भाई किसी भी अरेंजमेंट की जब हम बात करेंगे, किसी भी क्रम की बात करेंगे, तब हम लोग क्या करते हैं, परमुटेशन यानी क्रमचय का यूज करते हैं। ठीक है, हिंदी बोलेंगे इसको क्रमचय और हिंदी बोलते हैं इसको संचय, सॉरी कॉम्बिनेशन को संचय बोला जाएगा और परमुटेशन को क्रमचय बोला जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी हम अरेंजमेंट्स की बात करते हैं, व्यवस्थाओं की बात करते हैं, क्रम में लगाने की किसी चीज को बात करते हैं, तब हम बात करेंगे परमुटेशन की। ठीक है, तो परमुटेशन क्या है कि किसी भी सेट को क्रम में लगाना। इसके बाद फिर आता है आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फ्रॉम अ सेट दैट हैज डिस्टिंक्ट मेंबर्स। अगर आपके पास कोई भी एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है, मान लीजिए यहां पर इसमें अलग अलग लोग बैठे हैं। ठीक, तो आपको कुछ लोगों का सिलेक्शन करना है कि जैसे मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट्स बना दिए, मतलब कि 6 व्यक्ति यहाँ पर हैं। ठीक है, तो मुझे सिलेक्शन करना है इस ग्रुप में से। इस ग्रुप में से मुझे 2 लोग चाहिए, 3 लोग चाहिए, 6 लोग चाहिए। जब कभी भी सिलेक्शन की बात आएगी तब हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। ठीक, अब एक छोटी सी बात कर लें कि जब भी बात होती है परम्यूटेशन की, तो परम्यूटेशन होता है NPR, यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक, लेकिन परमुटेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन में हम उसको डायरेक्ट लॉजिकल अप्रोच से सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले का मतलब और उस लॉजिकल अप्रोच का मतलब भी सेम रहेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन के साथ देखते हैं। अब इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन यानी कि संचय, NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये आपके कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इन सब का मतलब क्या है, ये फैक्टोरियल क्या है, तो फर्स्ट फैक्टोरियल समझ लेते हैं। फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अप टू 1। एक तक जितनी भी क्रमागत संख्याएं हैं उन सब का गुणनफल फैक्टोरियल कहलाता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल जैसे कहीं पर लिखा है फैक्टोरियल 4, तो कहने का मतलब क्या है, n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अप टू 1। आप 4 को एक एक रिड्यूस करते हो 1 तक लेकर जाइए, तो क्या होगा 4 3 2 इंटू 1। ठीक है, फैक्टोरियल 100 लिखा है तो 100 से स्टार्ट करेंगे, 99 98 97 96 95 और कहां तक जाएगा, लास्ट में 4 3 2 1 तक जाएगा। ठीक, और एक बात ध्यान रखनी है, फैक्टोरियल 0 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। फैक्टोरियल 0 का मान 0 नहीं होगा, फैक्टोरियल के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें फैक्टोरियल से रिलेटेड है। तो अब बात करते हैं कि भाई परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पर कैसे क्रमबद्ध किया जाए वस्तुओं को। जैसे दिवाली है भाई, पटाखे लगाने तो किस सीक्वेंस में लगाए जाएं, पहले छोटा वाला, मुर्गा छाप वाला, फिर उसके आगे वो जो हमारा वो ऊनी बम जो होता है वो। ठीक, यहां परमुटेशन का यूज कर सकते हैं। या फिर कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन, कि आपके पास बहुत सारे क्रैकर्स रखे हुए हैं। ठीक है, और उस क्रैकर्स में जो है क्या बोलते हैं, आपको सिलेक्शन करना है कि कौन सा चाहिए। मान लिया 10 है तो 10 में से 2 का सिलेक्शन, तो हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन के साथ समझते हैं कि यहां पर प्रॉब्लम्स कैसे फेस हमें करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ वर्ड स्टार्क बी अरेंज्ड। स्टार्क शब्द के अक्षरों को, शब्द के कितने अक्षरों में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, मतलब एक शब्द है आपके पास स्टार्क,
और आपको उसको अरेंज करना है। अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है कि टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे। एक तो ये है STARK, ठीक। ऐसा भी हो सकता है S लास्ट में आ जाए और K T की जगह पर आ जाए, AR की प्लेस पर आ जाए, ठीक। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शफल करने, शब्द को अरेंज करना है आगे पीछे करके। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे। तो जब कभी भी बात होती है अरेंजमेंट की, तब हम बात करते हैं परमुटेशन की। और अरेंजमेंट में क्या होता है, एक पैटर्न मैटर करता है, ठीक है, एक क्रम मैटर करता है कि पहले किसको ले रहे हैं, एस को ले रहे हैं, टी को ले रहे हैं कि आर को ले रहे हैं, ठीक। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, ध्यान रखना भाई। इसमें अल्फाबेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ वेज, वैसे तो परमुटेशन की फॉर्म में हो जाएगा इसका आंसर 55, ठीक है। तो फैक्टोरियल n आप ऐसे लिखोगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, 5 माइनस 5, ठीक है, 5p5, इस तरह से, ठीक है। या फिर हम ऐसा कर लें, डायरेक्ट लॉजिकल अप्रोच लगाएं, क्या होगी, जैसे कि हमें दे रखा है 5, तो नंबर ऑफ वेज होंगे फैक्टोरियल 5, ठीक है। और फैक्टोरियल 5 क्या होगा, 5 4 3 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 20 60 120। तो आंसर हमारे यहां से बन जाएगा 120 और ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी अल्फाबेट्स हैं उतने फैक्टोरियल उसके क्या होंगे, अरेंजमेंट्स होंगे। अभी पहले स्टेप में इसको ध्यान रखना है, इसमें वेरिएशन भी आएगा, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल तो अभी ये देखो। फिर आ गया भाई अगला वर्ड। अगर पहली बात समझ में आ गई है, ठीक है, तो इसको ट्राई करो और बताओ किसका क्या आंसर आएगा। पूरी मार्वल की सीरीज हो गई, स्टार्क हो गया, थंडर हो गया, है ना। चलो भाई, इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ वर्ड थंडर बी अरेंज्ड। थंडर शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो व्यवस्थाओं की बात है, यानी कि परमुटेशन का लॉजिक जरूर लगेगा। तो क्या आएगा, जैसा स्टार्क वाला था, स्टार्क वाला स्टार्टिंग में सेम वही कंसेप्ट है, लेकिन एक बार आप लोग ट्राई करो, इसीलिए मैंने इसको दिया, तो एक बार कंसेप्ट डेवलप हो जाए। बहुत डर लगता है लोगों को परमुटेशन से। तो देखते हैं क्या होगा। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज क्या होगा भाई, कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो 7 हो गए, तो आंसर होगा हमारा फैक्टोरियल 7, यानी कि 7 6 5 4 3 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये कितना हो जाएगा भाई, फैक्टोरियल 5 होता है 120, अभी हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो 5 से लेके 1 तक तो फैक्टोरियल 5 लिखा है, 120 ये हो गया, 6 से गुणा कर दो, 112 6 72, 720 हो गया। मतलब कि 720 मल्टीप्लाइड बाई 7, 0 14 4 कैरी 1 और ये हो जाएगा 50। तो आंसर बनेगा हमारा 5040। मतलब कि कुल हमारे 50-40 अरेंजमेंट्स बनेंगे। आप टी को लास्ट में लेकर आइए, आर को बीच में लेकर आइए, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नंबर से जब आप बनाएंगे तो क्या होगा, तो 5040 आर द टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द वर्ड ऑफ थंडर। चलो आगे देखते हैं भाई। तो देखो ये इसका पहला टाइप है ना, इस चीज को ध्यान रखना। और इसमें एक बात है अभी कि कोई भी अल्फाबेट हमारा अभी रिपीट नहीं हुआ। टी अलग है, एच अलग है, यू अलग है, एन अलग है, डी अलग है, ई अलग है, आर अलग है, ठीक है। फिलहाल सारे अल्फाबेट्स अगर हमारे जो है अलग अलग होंगे तब हम इस पैटर्न का यूज करेंगे। इन केस कभी आ जाए कि जैसे कुछ अल्फाबेट्स हमारे रिपीट होते हों, तब क्या करना है वो क्वेश्चन के साथ समझेंगे। फिलहाल पहला टाइप क्लियर होना चाहिए। अब आ गया पैरेलल, एक वर्ड लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ वर्ड पैरेलल बी अरेंज्ड, है ना। पैरेलल्स का भाई पैरेलल, पैरेलल शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से क्रमबद्ध व्यवस्थित किया जा सकता है। जिसको पता है वो अप्रोच लगाए, कमेंट बॉक्स में आंसर देता जाए, ठीक। और जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, थोड़ा अप्रोच लगाओ, पुराने वाले की लगा दो, गलत लगेगी लेकिन ट्राई तो होगा, कम से कम ट्राई करते जाओ उसको, है ना। और बताओ क्या बनेगा उसका आंसर। तो भाई चलो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो क्या करें, सारे अल्फाबेट्स को ध्यान से देखें कि दिए कितने हैं। तो नोट कर लेते हैं यहां पर, TARALLEL, ठीक है। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, अब तक जो हमने मेथड सीखा उसके अकॉर्डिंग तो नंबर ऑफ वेज जो हैं फैक्टोरियल 8 होने चाहिए। तो अब तक हमने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस में यही देखा था, ठीक है। जिसको पता है उसके लिए अच्छी बात है, आंसर आ रहे होंगे
अच्छी बात है। चलो फिलहाल तो अब तक तुमने यही सीखा, लेकिन अब एक लॉजिकल अप्रोच सोचिए क्या है भाई। इसका मतलब क्या है, इनको आगे पीछे अरेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो ये एल है, ये एल इधर को आए या ये एल इसके प्लेस पर जाए। हम जो वर्ड फॉर्म करेंगे, जो वर्ड बनाएंगे, उसमें एक काउंट हमारा बढ़ेगा, कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं है। क्यों? दोनों तरफ एल लिखा हुआ है, 3 जगह एल लिखा हुआ है और ए आपका 2 जगह लिखा हुआ है, तो ए भी आपस में चेंज होगा, तो उसके प्लेस में तो कोई चेंज आएगा नहीं, मतलब मान तो लगभग वैसे ही रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। मतलब कि ये तो आपके फैक्टोरियल 8 आंसर तब होता जब ये सारे ही वर्ड क्या होते, अल्फाबेट्स क्या होते, आपके अलग अलग होते, ठीक है, डिफरेंट होते। लेकिन जब भी रिपीट होगा तो क्या करना है, सिंपल सी बात, जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीट होगा आप उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। एल आपका 3 बार है, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। ए आपका 2 बार है, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, इसका भी आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल 8 7 6 5 4, उसके आगे आएगा 3 2 1। तो 3 2 1 को फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे भी फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है। और 2 इंटू 1 फिलहाल 2 लिख सकते हैं। अब देखो 2 से डिवाइड कर दो इसको 2 टाइम्स, 5 2 10, 10 6 60, 60 7 420, और 420 का होना है 8 से मल्टीप्लाई। 8 2 16 6 कैरी 1, 3360, 3360। ऑप्शन नंबर सी, कुल अरेंजमेंट्स हमारे पैटर्न बनेंगे पैरेलल वर्ड्स को अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो अब अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स के अरेंजमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने देख लिया कि सारे के सारे अगर अलग होंगे तो क्या होना है, और सारे के सारे अगर रिपीट होते हैं तो क्या करना है, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज बनी थी कि ए आपका 2 बार है और एल 3 बार है। तो एल के लिए फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किया गया, ए के लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया गया, ठीक है। तो हम इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं कि ए 2 बार है और एल 3 बार है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ए इज 2 टाइम्स ए एंड डी एंड एल इज 3 टाइम्स। तो जब कभी भी ये ए एंड डी एंड वाली कंडीशन आएगी और वाली, तो आप क्या करोगे, सारी सिचुएशंस को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ए एंड डी एंड वाले में कि ऐसा है और ऐसा भी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एल 3 बार है और ए 2 बार है, एल इज 3 टाइम्स एंड ए इज 2 टाइम्स, ए एंड डी एंड। और जब कभी भी ओ आर और या वाली कंडीशन बनती है तो हम सारी कंडीशंस को प्लस करते हैं, ठीक है, कि ऐसा होगा या ऐसा होगा, ए हो सकता है या एल हो सकता है, तब प्लस करेंगे। वो हम क्वेश्चन के साथ 1 बाय 1 समझते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पैरेलल से रिलेटेड है। इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ वर्ड पैरेलल बी अरेंज्ड सो दैट ईच वर्ड स्टार्ट विद टी एंड एंड विद एल। हमें ऐसे अरेंज करना है कि हर एक शब्द टी से स्टार्ट हो जाए और एल पर समाप्त हो जाए। क्या होगा इसका आंसर, सोचो। जो लोग धुरंधर सूरमा है उनके आंसर आ जाने चाहिए, और जिन लोगों को सीखना है, समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी तसल्ली रखो, अपनी अप्रोच सोच के देखो क्या हो सकता है, फिर मैं बताता हूं क्या करना है। धीरे धीरे सोचते रहे अप्रोच डेवलप होती रहती है वहां से। चलो भाई देखते हैं। तो वर्ड पहले लिख लें हम अपना, TARALLEL। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें ऐसे अरेंज करना है कि हर एक वर्ड आपका टी से स्टार्ट हो और एल पर एंड हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप एक टी और एक एल, इसका प्लेस फिक्स कर रहे हो, इसकी जगह सुनिश्चित कर दे रहे हो कि तुमको यहीं रहना, यहां से नहीं हिलना, ठीक। तो देखो परमुटेशन के क्वेश्चंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमें लॉजिकली सोचना बहुत पड़ता है, आंसर हमारा 1-2 लाइन में आ जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ही निकालने, यहां पर भी नंबर ऑफ वेज ही निकलेंगे, लेकिन लॉजिकल अप्रोच लगाना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर सोचना पड़ता है, और कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मुझे टी और एल का प्लेस तो फिक्स करना है। अगर आपने इन दोनों को फिक्स कर दिया तो आपस में शफल चेंज कितने होंगे,
तो हम बोलेंगे सर ये बीच वाले चेंज होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो फिर नंबर ऑफ वेज क्या होगा? फैक्टोरियल 6। ठीक है, जितने आपने क्या करे, जितने फिक्स कर दिए उनको काउंटिंग में नहीं लाना है। फिर हम बोलेंगे कि a 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करिए। फिर बोलेंगे a एंड d एंड और l इज 3 टाइम्स, l 3 बार है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। इस बार क्यों करेंगे? क्योंकि आपने एक l फिक्स कर दिया। अगर वो शफल वाली कंडीशन में होता तब आप फैक्टोरियल 3 लगाएंगे, लेकिन एक l तो हो गया फिक्स तो फैक्टोरियल 2 आएगा। ठीक है, और फैक्टोरियल 6 कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 होता है आपका 120 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको 60 टाइम्स, 2 से डिवाइड कर देंगे 30 टाइम्स, 180 180 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, तो बस इस बात को ध्यान रखना है कि एल है तो 3 बार, ठीक है, लेकिन उसको डिवीजन में 2 बार ही आएगा क्योंकि एक एल हमारा फिक्स हो चुका है, हमने उसकी प्लेस वैल्यू फिक्स कर दी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और वेरिएशन देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ वर्ड पैरेलल बी अरेंज्ड सो दैट ईच वॉवल कम्स टुगेदर। ऐसे अरेंज करना है कि हर एक स्वर एक साथ आए। अब सोचो क्या हो सकता है। पहले अल्फाबेट फेच करें, इसमें से अल्फाबेट्स यानी कि सॉरी वॉवल्स के स्वर कितने हैं उन्हें देखें, फिर हमें देखना है उनके एक साथ आने की कंडीशंस क्या बनेंगी। तो सोचो क्या हो सकता है। इनिशियली अप्रोच डेवलप नहीं होती परमुटेशन के लिए, लेकिन एक बार जो माइंडसेट बन गया, जितने क्वेश्चंस हैं सारे बेसिक अप्रोच को क्लियर करेंगे। ठीक है, कुछ एक मॉडरेट क्वेश्चंस भी हैं, बेसिक अप्रोच क्लियर करेंगे और वहीं से हमारा कंसेप्ट डेवलप हो जाना चाहिए। इस उम्मीद से मेरा ये सेशन आप लोगों के लिए। तो भाई देखो क्या होगा। अब देखो सारे अल्फाबेट्स को आप एक तरफ लिख दो, सारे वॉवल्स को। ठीक है, तो वॉवल्स कहां पर है? ए है और ई है। तो जितने भी वॉवल्स हैं उन सबको एक यूनिट बना दो, मतलब इन सबको एक साथ रखना है, तो ये सब एक यूनिट में। ठीक है, तो बचा कौन? टी आर एल एल एल। ठीक है, 1 2 3 4 5 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पूरे हो गए। अब देखो 1 2 3 4 5 5 हो गए और ये सारे वॉवल्स एक साथ हैं, तो इसको पूरा एक यूनिट मानो, एक 6, पूरा सबको एक यूनिट माना जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे? फैक्टोरियल 6। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सारे वॉवल्स को एक तरफ रखना है एक साथ, मतलब ये जहां पर भी जाएगा एल और एल के बीच में जाएगा तो ए ई एक साथ होने चाहिए। तो क्या करते हैं, जितने भी वॉवल्स हैं सबको एक यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया अब 1 2 3 4 5 6, आंसर फैक्टोरियल 6। फिर हम बोलेंगे सर ए 2 बार है तो आप फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करिए, एंड एल इज 3 टाइम्स और एल 3 बार है तो आप फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करिए। ये आंसर हमारा आना चाहिए, ये आंसर हमारा आ जाना चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं बनेगा। अभी कुछ और है इसमें सोचने के लिए, कुछ और भी है विचार करने के लिए। क्या होगा कमेंट बॉक्स में तो मुझे पता चल जाएगा, जिन लोगों को मालूम है, जिनको नहीं पता अब बता देते हैं, कोई बहुत बड़ी रूल नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये इसी पैटर्न में अरेंज होंगे? ए ई, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि ए उसके बाद ए फिर ई आना चाहिए? ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, क्या ये अंदर इस ब्लॉक में, इस यूनिट में आपस में कन्वर्ट नहीं होंगे, आपस में शफल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो भाई कितनी बार होंगे? तो सर ये तो 3 बार है, मतलब मैं बोलूंगा एंड 3 टाइम्स दे विल शफल टू ईच अदर। वे आपस में 3 तरह से बदल सकते हैं। तो एंड ए और कंडीशन है, तो ए एंड डी एंड और, यानी कि फैक्टोरियल 3 से करिए इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, फैक्टोरियल 3 तो ये कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 होता है आपका 720 और फैक्टोरियल 2 तो 2 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा यहां से 360 360, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझने की बात है, 2-3 कंसेप्ट एक साथ लग गए यहां पर। पहला तो सारे अल्फाबेट्स को, सारे वॉवल्स को एक तरफ किया गया और उन सारे को एक यूनिट, सिंगल यूनिट माना गया। तो यूनिट कितनी बनी? 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6 आ गया वहां से। तो
फिर हमने ये सीखा कि ए 2 बार है, एल 3 बार है, तो उससे डिवाइड करिए। ये भी अब तक सीख लिया था, ये बात तो यहां तक क्लियर हो गई। फिर मैंने बोला कि ये जो 3 है, एक यूनिट आपने बनाई है, ये आपस में भी तो शफल होंगे, आपस में भी तो शफल होंगे। कितनी बार? 3 है तो फैक्टोरियल 3 बार, 4 है तो फैक्टोरियल 4 बार। तो हम क्या बोलेंगे? एंड वन मोर कंडीशन इज देयर। यहां पर एक और स्थिति है, तो फैक्टोरियल 3 से करिए मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 360। ये करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, in how many ways letter of word parallel be arranged so that the each vowels does not come together? कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि प्रत्येक स्वर एक साथ ना आए? अब कंडीशन हमारे पास उसकी रिवर्स है कि पहले तो हमें यह बताना था कि किस में स्वर एक साथ आए, अब बताना है कि किस में स्वर एक साथ ना आए। तो क्या करेंगे बताओ भाई, सोचो, टाइमर के अंदर आंसर दो, क्योंकि डाटा हम बहुत सारा निकाल चुके हैं। क्या होगा इसका आंसर? इसको समझना है, नंबर ऑफ वेज कैसे आएंगे। सबसे पहले तो आप निकालो टोटल वेज, कि पैरेलल को जब आप अरेंज करोगे तो टोटल वेज कितने होंगे, उसमें से वेज इन विच वॉवल्स आर टुगेदर। ठीक है, सबसे पहले तो आप टोटल लोग निकालो, टोटल वेज कितने हैं। जैसे मैंने बोला 100 में 20 लोग एक साथ रहते हैं, 100 में 20 लोग एक साथ रहते हैं, तो कितने लोग एक साथ नहीं रहते? तो क्या करेंगे? टोटल में से एक साथ वालों को माइनस करेंगे। अब हमें बताना है कि कहां पर स्वर एक साथ ना हो, तो टोटल वेज कितने थे भाई? कहां गया हमारा सबसे पहला डाउट जो था इसका पैरेलल को लेकर? यही था 3360। टोटल है 3360, 3360, जिसमें टुगेदर वाली कंडीशन कितनी है? एक साथ वॉबल कब है? एक साथ वॉबल कब है? 360 कंडीशन में। तो क्या करने वाले हैं हम लोग? हम करेंगे टोटल वेज में से 360 माइनस किया जाएगा, सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 3000, 3000 बनेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक, तो एक ही वर्ड से हमारी बहुत सारी जो इश्यूज डिफरेंट टाइप के बनते हैं वो यहां से क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं, क्या और कोई वेरिएशन है? एक और आ गया, इन हाउ मेनी वेज word equation be arranged so that order or for vowels and consonants does not change। इक्वेशन को कितने शब्दों में व्यवस्थित किया जा सकता है कि अक्षरों को, इक्वेशन के अक्षरों को कितने प्रकार में व्यवस्थित किया जा सकता है कि स्वर और व्यंजन का क्रम ना बदले, कि सो दैट ऑर्डर ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स डज नॉट चेंज। ठीक है, अब देखो ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें पांचों आपके वॉवल्स आ जाते हैं, 5 वॉवल्स आ जाते हैं, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन। देखो ए ई आई ओ यू, पांचों वॉवल्स आ गए। तो यहां पर आपके 5 वॉवल्स हैं, और यानी कि स्वर, कॉन्सोनेंट्स कितने, यानी कि व्यंजन कितने हैं? व्यंजन आपके क्यू टी और एन, यानी कि 3 है। 5 वॉवल हैं, और ऐसे अरेंज करना है कि वॉवल और कॉन्सोनेंट का प्लेस चेंज ना हो, स्थान ना बदले। क्या हो सकता है इसके लिए? अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, वॉवल्स का प्लेस ना बदले। ठीक है, अब तो एक चीज बताओ, अगर ये जो ई है एक वॉवल है, क्या ये ए के प्लेस पर जा सकता है और ए ई के प्लेस पर आ सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। भाई हम कंडीशन क्या लेकर चल रहे हैं? वॉवल का प्लेस नहीं बदलेगा, तो हमने वॉवल के प्लेस पर वॉवल तो रख सकते हैं, कॉन्सोनेंट के प्लेस पर कॉन्सोनेंट रख सकते हैं, ये तो पॉसिबिलिटी है। कहीं पर ऐसा थोड़ा ना बोला गया है कि ई वॉवल है, ई का प्लेस ना बदले, वॉवल्स का प्लेस ना बदले, तो वॉवल आपस में तो बदल सकते हैं। तो 5 वॉवल्स हैं, उनको अरेंज करने के वेज होंगे, अगर हम परम्यूटेशन की फॉर्म में बात करते हैं, 5p5
ठीक है, तो हम सीधे क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 5, ये किसके लिए रहा, वॉवेल्स के लिए। ठीक है, ये हमारे वेज किसके हैं, ये हमारे वॉवेल्स के वेज हैं। और फिर हम बोलेंगे सर यहां पर तो कॉन्सोनेंट्स भी हैं, एंड 3 कॉन्सोनेंट्स आर देयर, और यहां पर 3 व्यंजन है, तो ए एंड डी एंड मल्टीप्लाई करिए, 3 व्यंजन है, 3 कॉन्सोनेंट्स है, फैक्टोरियल 3 वेज में सफल होंगे। ठीक, तो फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120, फैक्टोरियल 6 कितना हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 720, टोटल 720 वेज बनेंगे। ठीक है, हाँ बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, घुमा के चीजों को पूछा गया, लॉजिकल अप्रोच लगाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। अब देखो, हाउ मेनी वेज 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, 4 अंकों की कितनी संख्या बनेंगी, तो परम्यूटेशन का लॉजिक लगा लें। ठीक है, टोटल हमारे पास 5 नंबर हैं और 4 का अरेंजमेंट करना है, या फिर लॉजिकल अप्रोच समझ लें। टाइमर तो पूरा हो जाने दें, टाइमर से पहले नहीं बताएंगे। ठीक है, चलो हो गया टाइमर पूरा। अब देखो क्या करना है भाई, 4 अंकों की संख्या बनानी है ना, तो 4 ब्लॉक बना लीजिए, 1 2 और ये 3। यहां पर हमें चारों प्लेसेस को फिल करना है, तो पहले प्लेस को फिल करने के तरीके कितने होंगे, आप 1, कितने नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर हैं, यानी कि 5 वेज आर देयर। अब देखो एक कंडीशन आती है, रिपीटिशन अलाउड, और दूसरी होती है रिपीटिशन नॉट अलाउड, यानी कि पुनरावृत्ति की जा सकती है, की जा सकती है, और पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। ठीक है, ये कब पता चलेगा, वैसे तो बाय द वे क्वेश्चन में मेंशन होता है कि रिपीटिशन अलाउड और नॉट अलाउड, अगर नहीं दे रखा है तो हम बाय डिफॉल्ट रिपीटेशन नॉट अलाउड, पुनरावृत्ति नहीं वाली कंडीशन लेकर चलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो नंबर आपने इस प्लेस पर रख दिया वो आगे नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आपने कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लिया होता, कोई भी नंबर रखा होता, इसका प्लेस बनाते तो आगे ये नंबर नहीं आएगा। तो टोटल नंबर कितने, 5। ठीक है, तो अगले वाले में क्या होगा, आपके टोटल में से एक नंबर कम हो जाएगा, 4, फिर आगे एक कम, फिर आगे एक कम, सबका हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वेज क्या बनेंगे, 5 4 3 2, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 हमारे टोटल वेज आ जाएंगे। और इन केस ऐसा बोला होता कि रिपीटिशन अलाउड है, कि हम कोई भी नंबर जो आपने आगे रखा है पीछे भी ले सकते हैं, तो आएगा सब में 5 5, क्योंकि जब सारे नंबर लिख सकते हो तो 2 3 4 5 कितने नंबर, 6, हमारे पास 5 नंबर हैं, तो 5 5 5 5, वो 5 की घात 4 बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये रिपीटिशन नॉट अलाउड वाली कंडीशन है। अब देखो एक और आ गया, 4 डिजिट नंबर बनाना है 0 2 3 4 5 6 से, तो कितने वेज बनेंगे ये बताओ भाई। अब लगाओ अप्रोच, अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और बता लगेगी थोड़ी सी लॉजिकल अप्रोच कि क्या हो सकता है। अब देखें भाई किसका आंसर आएगा, मैं भी चेक कर लूंगा कमेंट बॉक्स में। तो इसमें क्या है सर, ये तो प्रीवियस जैसा है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। ठीक है, पहला प्लेस फिल करें, पहले प्लेस को हम कितने वेज में फिल कर पाएंगे, तो हम बोलेंगे सर 6 नंबर हैं तो फैक्टोरियल 6 नंबर हैं तो 6 वेज बनेंगे, है ना, 6 वेज बनेंगे। क्या एक चीज बताओ, 0 को लेकर हम कोई 4 अंकों की संख्या बना सकते हैं, मान लियो मैंने लिख दिया 0
2 3 4। क्या ये 4 डिजिट नंबर है, 4 अंकों की संख्या है? बिल्कुल नहीं है, ये तो 3 अंकों की संख्या है। इसका मतलब क्या है, आप जीरो को पहले वाले प्लेस पर नहीं रख सकते, दूसरे तीसरे चौथे पर तो आ जाएगा, पहले पर नहीं आएगा। तो पहले को कितनी तरह से फिल किया जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 वेज में। ठीक है, अगले में क्या होगा? रिपीटेशन नॉट अलाउड वाली कंडीशन है, तो एक तरीका हमारा, एक नंबर कम हो जाएगा। तो कितने बचेंगे? 5 में से 4, लेकिन जीरो तो आ जाएगा, लेकिन जीरो आ जाएगा, तो क्या बनेगा? फिर से 5 और फिर 4 फिर 3। तो फिर नंबर ऑफ वेज सबका मल्टीप्लाई 5 5 4 3, 25 4 जा 100, 3 जा 300, 300 वेज में हम इसको अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि पहला वाला प्लेस पे जीरो नहीं आएगा, तो 6 में से आप केवल 5 तरीकों से इसको 5 वेज में फिल कर पाएंगे। अगले वाले में हम बाय डिफॉल्ट रिपीटेशन नॉट अलाउड वाली कंडीशन लेकर चलते हैं, तो 5 में से आना तो 4 चाहिए था, लेकिन एक जीरो तो इंक्लूड करना पड़ेगा। जीरो यहां पर नहीं आएगा, जीरो यहां पर तो आ जाएगा। फिर 5 फिर 4 फिर प्लस 3 और मल्टीप्लाइड बाय 3, सबका मल्टीप्लाई 300 आ जाएगा। ठीक, अब देखो अगला सवाल। अब सोचना पड़ेगा कि अब तक दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कैसे पता चलेगा कि कब परमुटेशन लगाना है और कब कॉम्बिनेशन लगाना है। तो इस क्वेश्चन के साथ क्लियर करते हैं इस बात को। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था? परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, नंबर को लगाना है, नंबर को व्यवस्थाएं करना है, किसी ग्रुप में आदमियों को बैठाना है, ये परमुटेशन हो गया। ठीक है, जैसे आपके पास 4 सीटें पड़ी हैं, 4 कुर्सियां हैं, उन पर लोगों को बैठाना है, तो बैठाना है, पहले पे कोई बैठेगा, दूसरे पे कोई बैठेगा, तीसरे पे कोई, ये तो परमुटेशन की बात हो गई। ठीक, अब तक हम क्या कर रहे थे? 8 क्वेश्चन तक हमने अरेंजमेंट किया, तो परमुटेशन लगा। अब कॉम्बिनेशन कैसे लगेगा, कैसे पता चलेगा? तो कॉम्बिनेशन की जो बेसिक थीम है, ओवरव्यू, वो क्या है? कॉम्बिनेशन जब कभी भी हम सिलेक्शन की बात करेंगे, संचय चुनने की बात करेंगे, तब हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो सर इसमें कैसे पता चलेगा कॉम्बिनेशन? तो देखो भाई, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट विद 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 10 गैर असमरेख या फिर असमरेख बिंदु से, ठीक है, बिंदु से कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं? तो सबको पता होगा क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है, 4 पॉइंट से मिलकर बनता है। ठीक है, जब तक आपके पास 4 पॉइंट्स नहीं होंगे, हम चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते। तो सोचो क्या होगा? अच्छा, 10 पॉइंट्स है मेरे पास, मुझे 4 से क्वाड्रिलेटरल बनाना है, इसका मतलब 10 में से कोई भी 4, एनी 4, कोई भी 4 पॉइंट्स आपके पास हो और उन चारों का कोई कोई अरेंजमेंट नहीं है, आप कोई से भी 4 ले सकते हो, तो 10 में से 4 का सिलेक्शन 10C4। तो ये क्या होता है? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 10 माइनस 4। ठीक है, तो फैक्टोरियल 10 क्या होगा? 10 9 8 7 6 आएगा, उसके बाद हम उसको 6 5 4 3 2 1 लिखेंगे, यानी कि फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 और 10 में 6 गया, फैक्टोरियल 6। तो ये फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाता है। तो इसको हम बार बार ना करते हुए थोड़ा सा एक डायरेक्ट अप्रोच लगा लेते हैं। ये नीचे कितना 4 लिखा ना, 10C4, तो 10 को रिड्यूस होते हुए 4 बार लिखिए, 10 9 8 7 और 4 से को फिर से 1 लिख दीजिए, 1 तक ले जाइए, 4 3 2 1। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाता है, ये 4 बार, नीचे वाला 4 बार, तो डायरेक्ट लगा लिया करेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करें। 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 37 जा 210। तो भाई 210 जो है चतुर्भुज आपके बनाए जा सकते हैं। बहुत आसान सी चीज है। अगला क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, इसी लॉजिक पर है, सभी के आंसर इसके लिए आ जाने चाहिए। कौन बताएगा इसका आंसर सबसे पहले, ये देखना है। हाउ मनी हेक्सागन, षटभुज, कैन बी फॉर्म्ड विद द 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? समझ में आ गया होगा, टाइमर भी चल रहा है, तो वेज क्या हो जाएंगे? 10C6, 10 को 6 बार लिखिए, 10 9 8
7 6 1 2 3 4 5 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 6 5 4 3 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसको चेक कर लेते हैं 10 9 8 7 6 5 ठीक है। तो भाई क्या होगा 6 और 5 कैंसिल हो गया, ठीक है 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, तो 210 210 वेज हमारे यहां पर भी आ जाएंगे। ठीक है, हमें 10 में से 6 का सिलेक्शन करना है तो हमारा हेक्सागन यानी कि हेक्स का मतलब होता है 6 हेक्सागन बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, देयर आर 25% इन अ ग्रुप, ईच पर्सन शेक्स हैंड विद अनदर पर्सन। एक समूह में 25 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है। देन हाउ मेनी हैंडशेक्स आर पॉसिबल, कितने तरीकों से हाथ मिलाया गया ये बताना है। बहुत आसान है, प्रीवियस टाइम पर 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, उसी के लॉजिक पर लगेगा जो हम क्वाड्रिलेटरल बना रहे थे। तो भाई देखो होगा क्या, हैंडशेक कब पॉसिबल है, जब हम 2 पर्सन की बात करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ 25 में से 2 का सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे हमारे पास, आंसर आपके पास आ चुका होगा, ये रहा हमारा टाइमर, नंबर ऑफ वेज। तो वेज क्या बनेंगे हमारे पास 25C2, मतलब कि 25 मल्टीप्लाइड बाई 24 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये 12 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो 12 5 जा 60 0 कैरी 6 24 प्लस 6 30, सो टोटल 300 वेज हमारे बनेंगे। बहुत आसान है, ये इसका आंसर बन जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है 300 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक ग्रुप है जिसमें हर पर्सन हैंडशेक करता है एक दूसरे पर्सन के साथ में, ठीक है, और टोटल हैंडशेक जो है 15 हुए हैं। तो हमें क्या करना है, व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या हमें बतानी है कितनी आएगी। ठीक है, अब जैसे जो हैंडशेक वाला कंडीशन है वही हमारी कंडीशन वहां पर होती है क्रिकेट खेलने वाले में। क्रिकेट में क्या होता है कि जैसे आपको बोला गया कि 10 क्रिकेट टीम है, उनको आपस में मैच कराने हैं, तो कितने मैच पॉसिबल हैं, तो मैच कब पॉसिबल होगा जब 2 टीम ग्राउंड पर आएंगी, हैंडशेक वाली कंडीशन, तो देन में से 2 का सिलेक्शन 10C2 वो हो जाएगा। चलो भाई, तो भाई इसमें क्या होगा आंसर ये बताना है आप लोगों को, और ये रहेगा आप लोगों का दिवाली होमवर्क। ठीक है, थोड़े से टिपिकल या कहीं थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, यानी इसको ट्राई करना है, अप्रोच लगाना है, क्या आएगा कमेंट बॉक्स में, और जो है या टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग कनेक्टेड हैं, उस पर मुझे इसका रिस्पॉन्स करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 18 मेंबर्स अ टीम ऑफ 11 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड। 18 मेंबर आपके पास, 11 की टीम बनानी है। हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल सच दैट 2 ऑलवेज सिलेक्टेड एंड 4 ऑलवेज रिजेक्टेड। ठीक है, भाई टीम बनानी है 11 लोगों की, 18 लोगों में से 18 में से 11, इसका मतलब कॉम्बिनेशन तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, सिलेक्शन होना है। अब यहां पर एक कंडीशन है, 2 हमेशा सिलेक्ट हो जाएं और क्या हो 4 हमेशा बाहर हो जाएं। 2 सिलेक्ट हो और 4 बाहर हो, तो ऐसे वेज कितने हो सकते हैं। अब एक चीज समझो, हाँ जिसके भी आंसर आए मुझे बताते जाना, चैट बॉक्स में देख के लूंगा मौका पाने पर। चलो भाई, टोटल 18 है और टीम कितने की बनानी है, ये तो टोटल हो गए, और टीम बनानी है मुझे 11 पर्सन की। अब देखो 2 ऑलवेज सिलेक्टेड, भाई 2 हमेशा चयन कर लिए गए, इसका मतलब अब मुझे 2 को सिलेक्ट नहीं करना है, 2 तो मेरी टीम में आ चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने होंगे 11 माइनस 2 यानी कि 9। ठीक है, अच्छा देखो अगर आपने 2 लोगों को सिलेक्ट कर लिया तो टोटल में से भी तो 2 लोग कम हो जाएंगे, है ना भाई, 18 लोग ही तो आपके पास, आपने चुपके से गए 2 को उठा के बिठा दिया, ठीक, उनके ऊपर बोरा डाल के उठा के ले आए, हाईजैक हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब टीम में से भी 2 कम और टोटल में से भी 2 कम, ये हो गया। अब क्या हुआ 16 लोग हैं आपके पास, फिर पता चला कि भाई 4 लोग रिजेक्ट कर दो। ठीक है, तो अब रिमेनिंग कितने बचे टोटल के,
16 में से 4 चले गए 12 चले गए। अब सिलेक्शन कितने का करना है? 9 लोगों का सिलेक्शन करना है, 12 लोग आपके पास बचे हैं, तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा? 12C9 यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाई 11। हाँ 12 लोग हैं, हाँ 12 हैं, उसमें से 9 का सिलेक्शन एक बार चेक कर लेते हैं। 18 में से 2 का सिलेक्ट हुआ, 16 बचे, 16 में से 4 रिजेक्ट हो गए यानी कि 12 बचे। और अब बनाने 9 लोग, 12C9, 12 11 10 9 8 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 9 8 7 6 5 4 और 3 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। अच्छा ठीक है, इसको हम वैसे भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। तो क्या होगा? 9876 9876 डिवाइड हो गया, 5 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 4 भी डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 12 11 10 डिवाइडेड बाई 3 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 11 2 जा 22 2 2 0। 220 वेज में हम इनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे 12C9 था, डिफरेंस ज्यादा बन रहा था, इसको भी हम लोग 12C3 लेकर सॉल्व कर सकते थे। 12C9 जो है वो 12C3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक, क्या लिखा है? देयर आर 14 बॉयज एंड 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं। अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड। 10 व्यक्तियों का एक समूह बनाना है। हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल सच दैट 8 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर टुगेदर। कितने तरीके संभव हैं कि 8 लड़के और 2 लड़कियां एक साथ हों, ठीक। तो क्या होगा, क्या किया जाएगा इसके लिए? आंसर्स आने स्टार्ट हो गए क्या? विद इन टाइमर आंसर आ जाएगा इसका। कैसे भाई? देखो ये बात तो ऑब्वियस क्लियर हो गई होगी कि हमें अब कॉम्बिनेशन ही लगाना है, कॉम्बिनेशन ही लगाना है। अब देखो क्या करना होगा, 10 बॉयज हैं और 8 लड़कियां हैं, ठीक। 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। अब समझा रहा हूं, खाली करना आप लोग, ठीक है। कितने लोग बनाने हैं? 10 का ग्रुप बनाना है आपको, 10 लोग टोटल होने चाहिए, ठीक। तो 8 बॉयज सेलेक्ट करने हैं और 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। बॉयज का सिलेक्शन बॉयज से होगा, गर्ल्स का सिलेक्शन गर्ल्स से होगा, और क्या होगा, हम क्या बोलेंगे? 10 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, सॉरी 8 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 8 लड़के और 2 लड़कियां, ठीक है। तो क्या होगा? 8 लड़के और 2 लड़कियां, एंड है तो एक तो इनके वेज होंगे, एक गर्ल्स के वेज होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी कि बस ओवरऑल एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, होमवर्क रहेगा चैट बॉक्स में, मुझे इसका या टेलीग्राम ग्रुप पर इसका रिस्पॉन्स चाहिए। 10C8 मल्टीप्लाइड बाई 8C2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई ना कोई आंसर मैच कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई कीजिएगा होमवर्क में, ठीक। तो आज के सेशन में फिर इतना ही रखते हैं, बाकी जो होगा नेक्स्ट क्लास पर हम लोग मिलेंगे। इसके क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स जरूर करना। जो लोग ग्रुप पर ऐड नहीं हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। इसके रिस्पॉन्स जरूर देते रहना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.